औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी टीचर सैयद हाफिज़ा कौसर गिलानी। तो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 1 सेट्स की एक्सरसाइज नंबर 1.2 स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। क्वेश्चन में कहा गया है कि दिए गए सेट्स का यूनियन मालूम करें। यूनियन के बारे में उसे मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया था कि यूनियन मीन इकट्ठा करना। अब हमने क्वेश्चन में देखना है कि हमें यूनियन फाइंड करने के लिए कितने सेट्स दिए गए हैं, 2 या 3। तो इसमें 2 सेट्स, फर्स्ट वन इज सेट एस इक्वल टू ए बी सी, यानी सेट एस में 3 एलिमेंट्स दिए हैं, और सेट टी इक्वल टू सी डी ई, और सेट टी में भी 3 एलिमेंट्स हैं। अब हमने इनका यूनियन लेना है। तो सॉल्यूशन S यूनियन T इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि हमने फाइंड करना है S यूनियन T। पहले सेट S है तो लिहाजा पहले सेट S के एलिमेंट्स लिखेंगे, फिर बीच में यूनियन की अलामत है, यूनियन की अलामत लगाएंगे, इसके बाद सेट T है, इसके बाद सेट T के मेंबर्स लिखेंगे। तो S यूनियन T इक्वल टू सेट S A B C, बीच में यूनियन की अलामत, फिर है सेट टी सी डी ई। अब हमने इन दोनों सेट्स के एलिमेंट को तरतीब वाइज एक सेट में इकट्ठा करना है, क्योंकि यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो ए बी सी फिर डी ई। अब देखें सी दोनों सेट्स में, सी सेट एस में भी है और सी सेट टी में भी है, लेकिन हमने एस यूनियन टी में सी एक बार लिखना है, 2 बार नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है जब एक एलिमेंट को 2 बार रिपीट करते हैं तो वो सेट नहीं रहता। तो एस यूनियन टी के एलिमेंट्स आ गए ए बी सी डी ई। तो इस तरह ये हमने फाइंड किया एस यूनियन टी। सेकेंड वन इज सेट एल इक्वल टू 3 6 9 12, सेट m इक्वल टू 6 12 18 24, और सेट n इक्वल टू 4 8 12 16। तो स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास 3 सेट्स हैं, और अब हमने इन 3 सेट्स का यूनियन फाइंड करना है। तो जब हम 3 सेट्स का यूनियन लेते हैं तो पहले हम कोई से 2 सेट्स का यूनियन फाइंड करते हैं, और फिर उसके रिजल्ट को जो थर्ड सेट होता है उसके साथ हम उसका यूनियन फाइंड करते हैं। तो अब सॉल्यूशन L यूनियन ब्रैकेट स्टार्ट M यूनियन N ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स, यहां मैंने ब्रैकेट M यूनियन N पर लगाई, तो जरूरी नहीं कि M यूनियन N पर ही हम ब्रैकेट लगाएं, आप L यूनियन M पर भी ब्रैकेट लगा सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी इस तरह की कंडीशन हो तो हम ब्रैकेट्स को फाइंड करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। M यूनियन N इक्वल टू M पहले है तो सेट M के एलिमेंट्स पहले लिखे। सेट M के एलिमेंट है 6 12 18 24, बीच में यूनियन की अलामत, तो इस यूनियन की अलामत को हम इधर ले आए। फिर सेट N है तो सेट N के एलिमेंट है 4 8 12 18। अब हमने M यूनियन N यानी कि इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को एक सेट में इकट्ठा करना है। तो चलिए इन्हें इकट्ठा करते हैं, M यूनियन N। तो जब हम यूनियन में सेट्स को इकट्ठा करते हैं तो हम उन्हें तरतीब वाइज इकट्ठा करते हैं। तरतीब के लिहाज से देखें, M में सेट M में 6 12 18 24 है, और N में है 4 8 12 18। तो तरतीब के लिहाज से काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, तो देखें 4, तो हम M यूनियन N में पहला एलिमेंट 4, फिर यहाँ से M का एलिमेंट लिया 6, फिर N का एलिमेंट लिया 8, और 12 देखें M में भी है और N में भी है, लिहाजा 12 को एक बार लिखा। फिर 18 M में भी है और N में भी है, और 18 को भी एक बार लिखा। फिर 24। तो इस तरह हमारा M यूनियन N आ गया 4 6 8 12 18 एंड 24।
तो स्टूडेंट्स हमारे पास m यूनियन n का आंसर आ गया था। अब हमने m यूनियन n के आंसर के साथ l का यूनियन फाइंड करना है। तो l यूनियन ब्रैकेट स्टार्ट m यूनियन n ब्रैकेट क्लोज। तो पहले l है तो हम इक्वल टू पहले l के एलिमेंट्स लिखेंगे, सेट l के 3, 6, 9, 12। अब बीच में यूनियन की अलामत, तो यहाँ भी यूनियन की अलामत मेंशन करेंगे। अब m यूनियन n का जो रिजल्ट आया था वो है हमारे पास 4, 6, 8, 12, 18 एंड 24। तो अब हमने इन दोनों सेट्स को एक सेट में इकट्ठा करना है तरतीब के लिहाज से। तो 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18 एंड 24। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया L यूनियन M यूनियन N का। तो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि जो दिए गए सेट्स हैं इनका इंटरसेक्शन फाइंड करें। इंटरसेक्शन मीन तकाते, यानी दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उनको एक सेट में इकट्ठे करने को इंटरसेक्शन या तकाते कहते हैं। तो फर्स्ट वन, सेट P इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड Q, सेट Q इक्वल टू -3, -2, -1 एंड 0। तो सोल्यूशन P इंटरसेक्शन Q इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मीन कि फाइंड करना, मालूम करना। ये हमारे पास इंटरसेक्शन की अलामत है। P इंटरसेक्शन Q इक्वल टू P पहले है, लिहाजा सेट P के एलिमेंट्स पहले लिखेंगे 0, 1, 2, 3। इंटरसेक्शन, बीच में इंटरसेक्शन की अलामत मेंशन की। फिर सेट Q है तो सेट Q है -3, -2, -1 एंड 0। तो इन दोनों में जो कॉमन है, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, इंटरसेक्शन या तकाते का मतलब होता है कि जो दोनों सेटों में एक जैसे एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम इंटरसेक्शन या तकाते कहते हैं। तो देखिए इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो है 0, 0, 0। तो हमारे पास P इंटरसेक्शन Q 0 आ गया। कुछ बच्चे ये गलती करते हैं कि 1 यहाँ भी है और -1 है, 2 है, -2 है, -3 और 3 को एक जैसा समझते हैं, जबकि 0 से राइट साइड पर इंटीजर्स बढ़ रहे होते हैं, यानी वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और वो एक के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इसी तरह वो बढ़ रहे होते हैं। और 0 के लेफ्ट साइड पे इंटीजर्स डिक्रीज हो रहे होते हैं, यानी कि कम हो रहे होते हैं। -1, -1 से छोटा -2, -3, 2 से छोटा -3, -3 से छोटा -4, यानी कि जितना ज़्यादा माइनस में हम जाते जाएंगे वो इंटीजर्स या नंबर छोटा होता जाता है। तो इस वजह से इन्हें हम सेम नहीं कहेंगे, ये डिफरेंट है यानी मुख्तलिफ है। तो इस तरह देखें, 1 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है एंड 3 भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव के साथ हम प्लस लगाएं या ना लगाएं वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे देखें -1, -2, -3 ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं यानी मनफी अदाद हैं और ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं यानी मुस्बत सही अदाद है। और इन दोनों में कॉमन क्या है? 0। तो लिहाजा हमारा P इंटरसेक्शन Q आ गया 0, यानी P तकाते Q इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, पहले हमने 2 सेट्स का इंटरसेक्शन यानी तकाते लिया, अब हम 3 सेट्स का इंटरसेक्शन या तकाते लेंगे। तो सेकंड वन, सेट X इक्वल टू ALM, सेट Y इक्वल टू ISLAM एंड सेट Z इक्वल टू LION। तो अब हमारे पास 3 सेट्स हैं जिनका हमने तकाते यानी इंटरसेक्शन लेना है। तो 3 सेट्स का तकाते यानी इंटरसेक्शन लेने के लिए पहले हम कोई से भी 2 सेट्स का तकाते लेंगे, फिर उसके रिजल्ट का हम तीसरे सेट के साथ तकाते या इंटरसेक्शन लेंगे। तो सॉल्यूशन ब्रैकेट स्टार्ट X इंटरसेक्शन Y ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन Z इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मीन फाइंड करना। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट हमेशा पहले सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में है X इंटरसेक्शन Y, तो X इंटरसेक्शन Y इक्वल टू X इक्वल टू ALM, इंटरसेक्शन की अलामत बीच में इंटरसेक्शन की अलामत मेंशन की, सेट Y है ISLAM। अब स्टूडेंट्स, हमने देखना है कि इन दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट है यानी कि जो दोनों में मौजूद है उन एलिमेंट्स को हम X इंटरसेक्शन Y में मेंशन करेंगे। तो दोनों में है A, सेट X में भी है और सेट Y में भी है, फिर L सेट X में भी है और सेट Y में भी है, इसी तरह M सेट X में भी है और सेट Y में भी है।
तो हमारे पास x इंटरसेक्शन y आ गया ALM। दो सेट्स का तकाते यानी इंटरसेक्शन ले लिया। अब हम उसका तीसरे सेट के साथ तकाते या इंटरसेक्शन लेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट, x इंटरसेक्शन y ब्रैकेट क्लोज, फिर इंटरसेक्शन z। अब हमने पहले x इंटरसेक्शन y है जो उसका रिजल्ट आया है वो हमने यहाँ मेंशन करना है। तो x इंटरसेक्शन y है ALM, बीच में इंटरसेक्शन की अलामत, तो बीच में इंटरसेक्शन की अलामत मेंशन की। आगे है सेट z, तो सेट z के एलिमेंट्स है LION। अब बच्चों हमने इसमें देखना है कि जो दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको हम तकाते या इंटरसेक्शन कहते हैं। तो पहला एलिमेंट है ए देखिए सेट x इंटरसेक्शन y में तो है लेकिन सेट z में मौजूद नहीं है। नेक्स्ट एलिमेंट है L, जो L है x इंटरसेक्शन y में भी है और सेट z में भी मौजूद है। तो ये दोनों में L दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट है। इसके बाद M जो है सेट x इंटरसेक्शन y में तो है लेकिन सेट z में मौजूद नहीं है। इसी तरह ION सेट z में तो मौजूद है लेकिन सेट x इंटरसेक्शन y में मौजूद नहीं है। तो स्टूडेंट्स जो L एलिमेंट है वो दोनों सेट्स में कॉमन है। तो हमारा x इंटरसेक्शन y एंड इंटरसेक्शन z आ गया L। स्टूडेंट्स आज हमने यूनिट नंबर 1 सेट्स की एक्सरसाइज नंबर 1.2 के फर्स्ट 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो 2 क्वेश्चन यूनियन और इंटरसेक्शन के मैंने आपको समझाए अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। फिर भी आपको कहीं से कोई मुश्किल पेश आ रही हो या कुछ ना समझ आया तो आप कमेंट्स में अपनी प्रॉब्लम को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि हमारी आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, लिहाजा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिएगा ताकि जितनी भी नई आने वाली वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।